इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। किसी को चक्रवर्ती जी महाराज का जाना अच्छा नहीं लग रहा है। भैया एक बेटी विदा करे तो कितना अंदर से मन भारी होता है। यहाँ तो चार चार बेटियां विदा करनी, दो अपनी दो कुशकेतु महाराज की। ध्यान रखिएगा, मिथिलापुरी में जो भी राजा होते हैं वो विदेह ही कहे जाते हैं। क्यों? सब ज्ञान मार्गी होते, भक्ति भावी प्रधान होते हैं, सब विदेह होते। एक तत्व ज्ञान की उपाधि है विदेह। सरोवर से ऊपर ब्रह्म रस में भगत को भजन में क्या रसास्वादन में भाव उत्पन्न होता है अथवा क्या रस प्राप्त होता है, ये अव्याख्य है। इसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। तो भगत जाने सोई जाने जही देव जनाई। प्रभु तो जनक जी महाराज नहीं, पूरी मिथिला की प्रजा ही सरकार को विदा नहीं करती। हमारे मिथिला के महात्मा महापुरुषों ने बहुत बहुत पद लिखे, बहुत बहुत। सखियों का आनंद हो रहा है, यह है मिथिला। अवध में तो सरकार प्रकटे और मिथिला का कितना पुण्य है कि लीला आकर के यहाँ संपन्न हुई। अयोध्या में भगवान की बाल लीला है, लेकिन मिथिला में भगवान की श्रृंगार लीला है। बाल लीला तो जीव को स्मरण में नहीं रहती साहब, और श्रृंगार लीला का विस्मरण नहीं होता। गांव से प्रेम कम होता है, ससुरारी से ढेर प्रेम होता है। ससुरारी पियारी भई जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते, सुत मां नहीं मां तो पिता तब लौ। आगे वाला नहीं कही, इतने ठीक है। कई बार हमसे लोग कहते हैं महाराज हमको बोलिएगा मत, ये तो फिर भी ठीक है। पिछली बार श्री तुलसी जयंती महोत्सव पर 2 लोग आए, पछाना, क्षमा करिएगा, जब हम यहाँ रहते हैं तो हम उसी को पहचानते हैं जिसको भगवान पहचानते हैं। यहाँ हम किसी को नहीं पहचानते। घर में भी जब मैं ये हनुमान जी का जब पटका डाल के चलता हूँ ना, तो बच्चे हो आकि धर्मपत्नी जी सब दूरे खड़े रहते हैं। क्यों? इसको डालते ही हमको आवेश हो जाता है। इसलिए आप सबसे मेरी विनय है, यहाँ आकर पछाना नहीं पिचाना तो बुरा लग जाएगा। इसलिए देखो, सिपाही भाई जब तक सामान्य है, दरोगा जी जब तक सामान्य है, तब तक कोई बात। जैसे ही स्टार लगा तो थोड़ी छाती बाहर निकल जाती है ना। इसलिए दूर रहना चाहिए, सावधान। हमारे आपके जीवन में ये एक सुखद घटना, क्या बाल लीला का स्मरण नहीं रहता, श्रृंगार लीला का विस्मरण नहीं होता। इसलिए जो मिथिला की, कोई कह रहा था, हमारे अनुराग कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की तो बाल लीलाएं, श्रृंगार लीलाएं, रास बहुत। अरे साहब, कन्हैया की लीला किसी को दिखाई नहीं पड़ी, और सरकार की लीला देखने पूरा देवलोक आया। कैसे? एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए।
बैठे फटिक शिला परमातर, बैठे फटिक शिला परमातर, एक बार चुनी को सुहाए। पूज्य पिताजी बैठे हैं, नहीं तो सुनाते कथा आपको। भ्रम से बाहर निकलिए, भ्रम से बाहर निकलिए। मेरे सरकार, अरे एक दिन प्रभु ने कहा, देवी मैं आपका श्रृंगार करना चाहता हूं। जानते हैं क्यों कहा? पति पत्नी थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि पूज्य पिताजी कथा में नहीं है, ये बड़ा कठोर है मेरे लिए। चलो थोड़ा घुमा के कहता हूं, समझो। आप ये विचार करो कि बच्चे जब कमाने लगते हैं तो बच्चे और बहू, बेटा बहू, इनको तो उलझन होती ही है, मां बाप को भी इनसे कभी कभी उलझन होती है। क्यों होती है? मां बाप ने अर्थात पति पत्नी ने जीवन भर कठोर श्रम करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिलाया और गाढ़ी कमाई, फंड का भी पैसा उतार कर इनका ब्याह सजाया, बहू लाया और बहू आते ही मालिक बन जाती। अच्छा, कभी कभी जब पति पत्नी एक साथ बैठते हैं तो बहू के व्यवहार को, श्रृंगार को, साज को, उसके बेडरूम के तमाशे को देखकर कभी माई का भी मन करता है, ये जी सुनते हैं मेरा भी मन करता है सामान मंगा दीजिए। और देखिए ना कितना कितना बढ़िया बच्चे लाते हैं। अच्छा, बच्चे इतने मूढ़ हैं कलिकाल के कि इनको अपनी जिंदगी तो समझ में आती है, माँ बाप की जिंदगी समझ में नहीं आती है। वो माँ कभी कहती है देखिए जी मुझे भी तो वो बनारसी साड़ी एक ला दीजिए। अब वो पिता जो वृद्धावस्था में है वो चिंतन करता है कि मैं अपनी देवी के इस भाव की कैसे रक्षा करूं। फिर वो कुछ उपाय ढूंढता है और उस उपाय के सानिध्य में किसी त्योहार में जो जो देवी कहती है उस अवस्था में 50 में 60 में 70 में वो सजो करके लाता है। और वो ऐसा अवसर की तलाश, होली है कि दिवाली है कि दशहरा है, ओ माँ दिव्यता पूर्वक, किस लिए? अपने लिए नहीं। वो अंदर जो बैठा भाव है कि यदि मैं इसको धारण करूं और मेरा देव दर्शन करे तो मेरा स्वरूप कैसा लगेगा। युवावस्था में जो मिला नहीं और वृद्धावस्था में अपने देव को प्रसन्न करने के लिए माँ ऐसा करती है। अपने लिए क्या, स्त्री को क्या चाहिए? भगवान जो सुख मां को अयोध्या में न दे पाए, प्रभु को भी लगा देवी आपने मेरे लिए श्री अवध त्यागा, आज मेरा भाव है कि मैं आपको सजाऊं। लक्ष्मण भैया से कह नहीं सकते, ये तो एकांतिक श्रृंगार है, कैसे कह सकते? फिर मां ने कहा प्रभु, परंतु किसी माली के हाथ का बना हुआ श्रृंगार तो मैं धारण नहीं कर सकती। सामान्य पुष्प मेरे ऊपर रुक नहीं सकते। गुरुदेव भगवान कहते हैं
परमात्मा ने अपने स्वरूप का ही पुष्प स्वरूप बना दिया साहब। राम जी ही स्वयं पुष्प बन गए, इसलिए बाबा ने यहां लिखा, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। निज कर अर्थात परमात्मा स्वयं ही मां के लिए पुष्प बन गए। निज कर भूषण, अपने को ही भगवान ने पुष्प स्वरूप में उत्पन्न कर दिया साहब। तो तब सीत ही पहिरा ए प्रभु सादर, फिर उन पुष्पों को भगवान ने कर्णफूल बनाया, नथ बनाई साहब, मांग टिका बनाया, माल बनाई, बेणी बनाई, लगा दी, पावजेब बनाया, करधनी बनाई, कंगड़ बनाया, बाजूबंद बनाया, जो बना सकते थे सब बनाया। ब्यूटी पार्लर में श्रृंगार करने से बेहतर है हर पति अपनी पत्नी का स्वयं श्रृंगार करे। ये पूजा है। समय नहीं है साहब। जो आदमी समय का गरीब है, धरती का सबसे बड़ा गरीब है। कहाँ नहीं है। व्यर्थ में बैठकर ताश खेलने से अच्छा है पत्नी के साथ बैठे रहो थोड़ी देर। कुछ तो समझो, दुनिया कहाँ है। बच्चों के साथ बैठो थोड़ी देर, देखो। अरे भाई माता लोग घर जाके झगड़ा न करना। जिसके देव आए होंगे उनके लिए तो ठीक है, जिसके नहीं आए होंगे फिर वहाँ विपरीत असर पड़ता है। महाराज ऐसा कह रहे थे, उन्हीं को बुला के पैर दबवा महाराज कह रहे थे। साधु लोग तो और आग लगाए पड़े हैं देश में, लोग काका कह देते हैं साहब। मैं ये आपके देखिए प्रेम के प्रवाह को गृहस्थ जीवन में, अरे साहब धन्यो ब्रह्मचर्य आश्रम न धन्यो वानप्रस्थाश्रम न धन्यो संन्यासाश्रम। मनु जी महाराज लिखते हैं धन्यो गृहस्थाश्रम। जियो यार, क्या मतलब है। कोई अर्थ है। गृहस्थ हो गए तो कोई अपराध कर लिया क्या है? कोई नहीं। ब्रह्म दूल्हा बने। क्या ब्रह्म दूल्हा बने? शतानंद जी महाराज, विश्वामित्र जी ने रचना बनाई, महाराज विदा करिए, बहुत दिन हो गया और ये अयोध्या खाली है। सचिव जनों को बुलाकर जनक जी महाराज ने कहा, अवधराज चाहत चलन भीतर करो जना, भये प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सदर। गांव में विदा के समय सबको निमंत्रण जाता है, चला हो बिटिया का विदा है, चला 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 हो। बहुत दायित्व दिया जनकराज महाराज ने, इतना दिया लिखा पढ़ी में, बहुत दिया। बारात जहां जहां रुकेगी उनके लिए बढ़िया पकवान बना करके मार्ग में पधरा भिजवाया गया, क्योंकि कच्चा अन्न उठा के नहीं जा सकता है, पकवान में भेजा गया। 1 लाख घोड़े, रथ 25,000 नक्शे सुबह सजा करके भेजा, 10,000 हाथी भेजा। कोटि गऊ में थोड़ी नहीं है, लख लख सतकोट है, लख 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 1 करोड़ गौ माताएं दे दिया महाराज। रथ में क्या दिया कहा नहीं जाता। दाजिज अमितन न सकिय कही
दीन विदेह जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा भिजवा दिया महाराज। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।